हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। व्हेन यू हेट मी देन आई लव यू का नेक्स्ट पार्ट आ चुकी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं और आप लोग इन्जॉय करो स्टोरी को। तो उस पार्ट में हमने देखा था कि वो दोनों ने एक हॉट नाइट स्पेंड किया था और वो दोनों भी सो गए थे बेड के ऊपर। जब विंग की आंखें खुलता है तो वो वांग जी को अपने पास देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और वो गुस्से से वांग जी को देख रहा था। वांग जी ने जब देखा कि विंग उसे गुस्से से देख रहा है तो वो भी डर गया था बेचारा। उसको भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलूँ मैं अब इसे। विंग ने गुस्से से कहा, तुम क्या कर रहे हो मेरे बेड के ऊपर। ये सुनने के बाद वांग जी उसकी तरफ देखकर अपने आइज़ को ब्लिंक करता है। विंग ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेड के ऊपर सोने की, वो भी मेरे पास। वांग जी कहा, लेकिन वो तो कल रात। विंग ने कहा, मेरा यूज़ किया ना तुमने फ़ायदा उठाया मेरा, मैं कल ड्रंक था ना। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा, कल तो मैं भी और तभी। विंग ने बोला, चुप रहो, बिल्कुल चुप, एक बार भी ज़ोर से बात किया तो। और ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा, लेकिन गलती तो। विंग ने कहा, निकलो अभी क्या अभी। ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि मेरा कपड़ा। और तभी विंग इधर उधर देखने लगता है। वो देखता है कि फ्लोर पे उन दोनों की कपड़े पड़े हुए हैं। विंग ने कहा, फ्लोर पे है, जाओ उठाओ और निकलो यहाँ से। वांग जी ने ब्लैंकेट को अपनी तरफ खींचते हुए कहा, अपनी आंखें बंद करो। विंग ने एक गहरी सांस छोड़ी और अपनी आंखें बंद किया। वांग जी उठकर उस कपड़े को उठा लेता है। उठाने के बाद वो बाथरूम के अंदर गया। थोड़ी देर बाद वो बाथरूम से बाहर आता है और फिर वो वहाँ से चला गया। विंग एक गहरी सांस छोड़ता है और वो भी फ्रेश होता है। वांग जी अब ब्रेकफास्ट टेबल के सामने खड़ा था। मैडम यू वांग जी को देख रहा था। मैडम यू वांग जी को पूरे ऊपर से नीचे तक देख रहा था। वांग जी बार बार अपने अल्फ़ा बाइट को छुपा रहा था। उसने नहाने के वक्त अपने अल्फ़ा बाइट को देख लिया था। उसे लगा कहीं मैडम यू गुस्सा ना हो जाए, इसीलिए उसने अपने अल्फ़ा मार्क को छुपाने की कोशिश कर रहा था। जब वो छुपाने की कोशिश कर रहा था अपने कॉलर से, तो इधर विंग नीचे आ रहा था फ्रेश होकर। उसने वांग जी की अल्फ़ा बाइट को देख लिया। उसे समझ में आ गया कि कल रात उसने वांग जी को मार्क कर दिया है। और फिर वो अपने नेक के पास हाथ ले जाकर देखता है। वो देखता है कि वांग जी ने भी उसे मार्क किया है। फिर विंग बहुत ही मुश्किल से उस मार्क को कवर करता है और फिर नीचे आता है। मैडम यू विंग को भी अच्छे से देखने लगा, क्योंकि वो सब ड्रंक थे। कल क्या हुआ है किसी को पता नहीं। विंग चुपचाप आकर बैठ जाता है और वो अपने ब्रेकफास्ट करने के लिए अपने चॉपस्टिक को उठाता है। मैडम यू उसे देख रहा था। फिर मैडम यू को लगा कि उन दोनों ने रात में कुछ भी नहीं किया है, उनकी एक बहम बस है ये। और मैडम यू भी ब्रेकफास्ट करने लग जाता है। जियांग फेंगमियान ने कहा, विंग मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। ये सुनने के बाद विंग अपने ब्रेकफास्ट को जब वो खा रहा था वो उसे नीचे रख देता है और फिर वो उठ जाता है और फिर वो बोलता है कि मेरा हो गया है मॉम, मैं जा रहा हूँ। विंग जियांग फेंगमियान से थोड़ा नाराज़ है, क्योंकि विंग की शादी फोर्सफुली जियांग फेंगमियान ने करवाया था वांग जी से, जो कि विंग बिल्कुल नाराज़ था शादी के लिए। तब जियांग फेंगमियान ने कहा, विंग क्या तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो? तुम ऑफिस में भी मुझे इग्नोर करते हो और घर में भी। विंग ने कहा, मॉम आज मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा, ठीक है। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमियान ने कहा, विभूजियान। ये सुनने के बाद विंग जियांग फेंगमियान की तरफ मुड़ता है और फिर तभी जियांग फेंगमियान ने कहा, विंग मेरी बात सुन लो, तुम मुझे इग्नोर करो या फिर ना करो, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम्हारी शादी हो गई है, वांग जी तुम्हारा वाइफ है, ये भूलो मत। उससे भी कभी बात कर लिया करो, तुम उसे इतना इग्नोर नहीं कर सकते हो। विंग ने कहा, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं मेरा कीमती टाइम को बर्बाद करके किसी के साथ बात करूं। जियांग फेंगमियान को गुस्सा आ जाता है। जियांग फेंगमियान ने कहा, आज उसे ऑफिस ले जाओ और ऑफिस के सारे स्टाफ के साथ उसका इंट्रोड्यूस करवाओ, वो तुम्हारी वाइफ है, समझे। ये सुनने के बाद विंग जियांग फेंगमियान की तरफ देखने लगा। जियांग फेंगमियान ने कहा, भूलो मत, ये प्रॉपर्टी अभी तक मेरी है। विंग चुप हो गया। विंग कुछ बोलने वाला था, लेकिन विंग ये बात सुनकर चुप हो जाता है। विंग एक गहरी सांस छोड़ता है और फिर वो वांग जी की तरफ देखा। जियांग फेंगमियान ने कहा, आज उसे ऑफिस ले जाओ, उसे भी पता चले कि हमारी ऑफ़िस कितना बड़ा है और हमारे ऑफिस में कौन कौन सा स्टाफ है, और सबके साथ उसका इंट्रोड्यूस भी करवाओ, क्योंकि वो तुम्हारी वाइफ है और ये तुम्हारा फ़र्ज़ है। ये सुनने के बाद वांग जी विंग की तरफ देखने लगा, जो कि उसे गुस्से से देख रहा था। तभी विंग ने कहा, तुमने सुना नहीं, अभी तक यहाँ पर क्या कर रहे हो? ये सुनने के बाद वांग जी को कुछ समझ में नहीं आया, वो सबकी तरफ देखता है। फिर जियांग फेंगमियान ने कहा, वांग जी बेटा जाओ, रेडी हो जाओ, तुम आज ऑफिस जा रहे हो, ठीक है। मैडम यू ने कहा, अब रहने भी दो ना, वैसे भी ऑफिस जाने की क्या ज़रूरत है। ये सुनने के बाद जियांग फेंगमियान ने कहा, तुम ना बोलो तो ही अच्छा है। मैडम यू चुप हो जाती है और फिर वो विंग की तरफ देखा। विंग ने कहा,
तुम्हें अभी तक सुनाई नहीं दिया है? ये सुनने के बाद वांग जी फिर से विंग की तरफ देखता है। विंग ने कहा, जल्दी से जाओ, रेडी होकर आ जाओ, मैं तुम्हारे लिए बाहर वेट कर रहा हूँ, और हाँ, मुझे ज़्यादा वेट करना पसंद नहीं है। ये सुनने के बाद वांग जी फिर से विंग की तरफ ही देखने लगा। विंग चुपचाप वहाँ से निकल जाता है। वांग जी चुपचाप वहीं पर ही खड़ा था। जियांग फेंगमियान ने कहा, बेटा जाओ, जाकर रेडी हो जाओ, आज तुम ऑफिस जा रहे हो, ठीक है? हमारा ऑफिस देख कर आना, और थोड़ी देर बाद मैं भी जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद वांग जी चुपचाप ऊपर चला जाता है रेडी होने के लिए। उसकी रेडी होने में तकरीबन 15 मिनट लगता है। विंग 15 मिनट तक गाड़ी के पास ही खड़ा था। वांग जी नीचे आता है और वो बाहर जाता है, और फिर वो देखता है कि विंग गाड़ी के पास उसके लिए वेट कर रहा है। विंग ने कहा, इतना लेट, 15 मिनट, तुम्हें टाइम का कोई अहमियत है? ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा, वो मैं रेडी हो रहा था। विंग ने कहा, बस अब चलो, लेट हो रहा हूँ मैं, टाइम निकल गया है मेरा। और फिर विंग गाड़ी में बैठने जाता है। तभी वांग जी भी गाड़ी में बैठने जाता है। तभी विंग बोलता है कि ओए हेलो, तुम्हें सामने के लिए बैठने के लिए कौन बोला है? पीछे बैठो। ये सुनने के बाद वांग जी गाड़ी की डोर को बंद कर देता है, और फिर वो पीछे बैठ गया। विंग भी ड्राइव करके वहाँ से निकल जाता है। विंग मिरर में देखता है वांग जी को। वांग जी की आंखों में थोड़े बहुत आंसू थे। वांग जी अपने आंसुओं को धीरे धीरे पोंछ रहा था। विंग अपने मन में बोलता है कि क्या मैंने इसे कुछ ज़्यादा ही बोल दिया? और फिर विंग गाड़ी को और भी स्पीड से ले जाने लगा। थोड़ी देर बाद एक बहुत ही बड़े बिल्डिंग के सामने जाकर गाड़ी को विंग रोकता है। वहाँ का जो गार्ड्स था वो लोग दौड़कर गाड़ी के पास आते हैं, और फिर वांग जी गाड़ी से बाहर आते हैं। फिर विंग चाबी देकर बोलता है कि जाओ, गाड़ी को पार्क कर दो, और फिर वो वांग जी को बोलता है कि चलो अंदर चलो। फिर वांग जी विंग के साथ अंदर जाने लगता है। वो दोनों अंदर आते हैं। तभी विंग के पास एक कॉल आता है। सिचैन ने कॉल किया था विंग को। विंग ने वांग जी से कहा, तुम मेरे केबिन में जाओ, मैं अभी आ रहा हूँ, ठीक है? और फिर विंग कॉल अटेंड करने के लिए बाहर चला गया। वांग जी रिसेप्शन में जाता है और पूछता है कि एक्सक्यूज़ मी, यहाँ पर विवुजियान मतलब कि विंग की केबिन कौन सा है? वहाँ पर एक लड़की थी। वो लड़की वांग जी को अच्छे से देखने लगा। फिर वो दूसरी लड़की को बोलता है कि इसकी हिम्मत तो देखो, हमारे सर को नाम से बुला रहा है। ये सुनने के बाद वो दूसरी लड़की ने बोला, क्या तुम यहाँ पर नए हो? ये सुनने के बाद वांग जी बोलते कि आप प्लीज़ बताएंगे कि उसका केबिन कहाँ है? ये सुनने के बाद वो लड़की बोलता है कि क्यों, तुम्हें क्यों बताया हम, कौन हो तुम? ये सुनने के बाद वांग जी बोलता है कि मैं उनकी वाइफ हूँ। और फिर ये सुनने के बाद वो दो लड़की थोड़ी देर के लिए चुप रहती है, और फिर वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। फिर वो हंसते हुए बोलते हैं कि अच्छा, मैं भी विंग सर की वाइफ हूँ, और ये भी बताओ अब। वांग जी ने कहा, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, तुम लोग मुझसे मजाक क्यों कर रहे हो? बताओ ना, विंग की केबिन कौन सा है, कहाँ पर है उसका केबिन? तभी वो लड़की ने कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे सर को नाम से बुलाने की, निकलो यहाँ से, कहाँ से आ जाते हैं। वांग जी ने कहा, नहीं, वो उन्होंने कहा मुझे केबिन में जाकर बैठने के लिए। तभी दूसरे लड़की ने कहा, रुको यार, तुमने अपॉइंटमेंट लिया है? ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा, वो क्यों, उन्होंने कहा। और तभी वो लड़की ने कहा, अच्छा, तुम्हारे पास कोई अपॉइंटमेंट नहीं है और तुम विंग सर से मिलने के लिए उसके डायरेक्ट केबिन पर जाना चाहते हो? ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा, विश्वास करो, मैं उसकी वाइफ हूँ। ये सुनने के बाद वो लड़की बोलती है कि निकलो यहाँ से अभी के अभी, नहीं तो गार्ड्स को बुला कर धक्के मार के निकाल देंगे यहाँ से, निकलो। और हम जैसे तैसे इंसान को विंग सर के केबिन के अंदर नहीं जा सकते लेकर, सुन लिया तुमने? अब निकलो यहाँ से। वांग जी वहीं पर ही खड़ा था चुपचाप, वो उन दोनों लड़की को देख रहा था। तभी उनमें से एक लड़की बोलती है कि ये ऐसे नहीं जाएगा, रुको मैं ऐसे भेजता हूँ। और फिर वो बाहर आता है रिसेप्शन से, और फिर वो वांग जी के हाथों को पकड़ता है और खींचकर उसे बाहर की तरफ ले जाने लगा, और उसे धक्के मार कर निकाल देता है। तुरंत वांग जी नीचे गिर जाता है, और जब वो नीचे गिरता है वो देखते हैं कि उसके सामने एक पर्सन खड़ा हुआ है। और फिर वो ऊपर की तरफ देखता है, वो और कोई नहीं, विंग था। विंग ने नीचे झुका और फिर वो वांग जी को ऊपर उठाया। ये देखकर वो लड़की हैरान हो गई, साथ साथ उसके साथ जो लड़की थी वो भी। और उसे उठाने के बाद वो उसे पूछता है, तुम ठीक तो हो ना? वांग जी ने कहा, हाँ मैं ठीक हूँ बस। फिर विंग ने देखा कि वांग जी के हाथ के नीचे थोड़ा सा कट गया है और वहाँ से थोड़ा बहुत ब्लड निकल रहा है। विंग ने कहा, तुम्हें जल रहा है क्या? वांग जी ने कहा, नहीं। और फिर विंग उस लड़की को गुस्से से देखने लगा, जो लड़की वांग जी को धक्का देकर बाहर फेंक दिया था।
वो विंग को इतने गुस्से में देखकर बहुत ज़्यादा डर गई थी। उसने कहा, सर ये ओमेगा ज़बरदस्ती ही आपके केबिन के अंदर घुसना चाह रहा था, बस मैंने इसे मना किया। और तभी विंग जाकर उस लड़की को एक ज़ोर से थप्पड़ मारता है और बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की। ये सुनने के बाद वो लड़की विंग की तरफ देखता है। विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वांग जी तुरंत विंग के पास आता है और उसके हाथों को पकड़ते हुए बोलते कि विंग, ये तुम क्या कर रहे हो। विंग ने बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसके ऊपर हाथ लगाने की, पता है ये कौन है। ये सुनने के बाद वो लड़की बोलती कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे पता नहीं था। और फिर विंग ने कहा, तुम यहाँ पर नहीं रह सकती हो, अभी क्या अभी तुम्हें यहाँ से निकलना होगा। तभी वांग जी के सामने वो लड़के घुटने टेक कर बैठ जाती है और बोलते कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे यहाँ से मत निकाले सर, अगर मैं यहाँ से निकाल दिया गया तो मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिलेगा सर प्लीज़। विंग ने कहा, ये मेरी वाइफ है और तुमने मेरी वाइफ के ऊपर हाथ कैसे लगाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ये सुनने के बाद वो लड़की वांग जी के पैर पकड़ लेता है, बोलता है कि सर मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं दोबारा ऐसा कुछ नहीं करूँगा। विंग ने कहा, तुम्हें अभी के अभी इस ऑफिस को छोड़कर जाना पड़ेगा। वांग जी ने कहा, विंग तुम क्या कर रहे हो, इसे मत निकालो ना, इससे गलतफहमी हो गई थी, और वैसे भी इसे थोड़ी ना पता है कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। और फिर वांग जी उस लड़की को उठाता है, वो बोलता है कि तुम डरो मत, तो तुम जाओ अपने काम पर। वो लड़की बोलता है कि थैंक यू सर। फिर वो लड़की वहाँ से चली गई अपने काम के लिए। इधर विंग ने कहा, तुमने क्या किया, उसने तुम्हें धक्का मारा। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा, तो क्या हुआ, उसे गलतफहमी हो गई थी ना। फिर विंग एक गहरी सांस छोड़ते हुए बोलता है कि तुम्हारा कुछ नहीं होगा। और फिर वो वांग जी के हाथों की तरफ देखता है जहाँ पर थोड़ा सा कट हो गया था। विंग ने कहा, चलो मेरे साथ, और फिर वो उसके हाथ को पकड़कर अपने केबिन के अंदर ले जाता है। फिर विंग ने बोला, बैठो यहाँ पर। फिर वो वांग जी के हाथों पर दवाई लगाने लगा। वांग जी को जल रहा था, इसीलिए वांग जी विंग के हाथों को कस के पकड़ लेता है। विंग ने कहा, जल रहा है क्या। वांग जी ने कहा, नहीं, बस थोड़ा सा जल रहा है, ये दबा। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, जलेगा उसके बाद अच्छा लगेगा। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा, उस लड़की की कोई गलती नहीं थी, उसे गलतफहमी हो गई थी। विंग ने कहा, ठीक है, मैं समझ गया। दवाई लगाने के बाद वांग जी और विंग फिर से अलग अलग होकर बैठ जाते हैं। विंग वांग जी के सामने था और वांग जी विंग के सामने। फिर तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और बोलता है कि सर आपने बुलाया। वो विंग का असिस्टेंट था। विंग ने कहा, सुनो, मुझे कुछ रोज़ और कुछ चॉकलेट चाहिए। ये सुनने के बाद वो लड़का बोलता है कि ठीक है सर। और फिर वो वांग जी की तरफ देखा। फिर वो विंग को बोलता है कि क्या सर ये। और तभी विंग ने कहा और फिर वो वांग जी को हेलो बोलता है कि सर हेलो गुड मॉर्निंग। वांग जी ने कहा, हेलो गुड मॉर्निंग। और फिर वो लड़का वहाँ से चला गया हंसते हुए। इधर विंग ने कहा, तुम्हें कुछ खाना है। वांग जी ने कहा, नहीं, मुझे वॉशरूम जाना है। विंग ने कहा, ओह वॉशरूम जाना है, तो फिर तुम सीधा जाकर लेफ्ट में मुड़ जाना, ठीक है। ये सुनने के बाद वांग जी बोल रहे कि सीधा जाकर लेफ्ट में, ठीक है। और फिर वांग जी वहाँ से निकल जाता है। वांग जी जब वहाँ से जा रहा था तब एक लड़के के साथ उसकी टक्कर हो जाती है, जिसके हाथ में बहुत सारे फाइल्स थी और जिसकी वजह से उसका फेस कवर था। और उस लड़के ने वांग जी को ध्यान से नहीं देखा और वांग जी के साथ वो टकरा गया और सारे के सारे फाइल्स नीचे गिर गए। तभी वांग जी ने कहा, ओ सॉरी। उस लड़के ने भी कहा, ओ आई एम सॉरी, मुझे ध्यान देना चाहिए था। तभी उस लड़के ने वांग जी को देखा। वांग जी फाइल्स को उठाने लगता है। वो वांग जी को देखकर पूरा हैरान था। इतनी खूबसूरत, उसने कहा, इतना खूबसूरत, वाओ ब्यूटी, इतनी खूबसूरत ओमेगा मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा है। कौन है ये। और फिर वो वांग जी को देखता ही रह गया। वांग जी बोलता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने देखा नहीं, मैं हड़बड़ी में था। फिर वो लड़का भी बैठ जाता है और वो फाइल्स को उठाने लगता है। वो उठाते वक्त वांग जी के हाथों को टच करने लगता है। और फिर वो वांग जी को बोलता है कि क्या तुम इस ऑफिस में न्यू हो, क्या तुम इसमें न्यू वर्कर हो। ये सुनने के बाद वांग जी कहा, वो मैं। और तभी उस लड़के ने कहा, तुम चिंता मत करो, तुम न्यू हो ना, मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। और ये बोलने के बाद वो वांग जी के हाथों को टच करने लगता है। वांग जी अपने हाथों को दूर हटाते हुए बोलते कि कोई ज़रूरत नहीं है। उस लड़के ने कहा, नहीं ज़रूरत है, तुम चाहो तो मुझसे दोस्ती कर सकते हो, मैं बहुत अच्छा लड़का हूँ। और फिर वो वांग जी की तरफ देखने लगा। वांग जी बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखता है। फिर वांग जी ने कहा, ये लो तुम्हारा फ़ाइल। और फिर वो लड़का फ़ाइल्स को लेते हुए वांग जी के हाथ को टच करने लगा। फिर वो लड़का बोलता है कि चलो ना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ इस ऑफ़िस को। हमें पीछे से एक आवाज़ आती है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ये सुनने के बाद वो लड़का डर गया और वो वांग जी के हाथों से सारे के सारे फाइल्स को ले लेता है और बोलता है कि सर गुड मॉर्निंग। और फिर तभी वांग जी पीछे मुड़ता है। वहाँ पर विंग था। विंग ने कहा, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसके लिए मैं ही काफ़ी हूँ। ये सुनने के बाद वो लड़का बोलता है कि ओ
आई एम सॉरी सर। और फिर वो वांग जी की तरफ देखता है। विंग ने कहा चलो मेरे साथ, और फिर वो वांग जी के हाथों को पकड़ लेता है और फिर उसे वहाँ से ले जाता है जहाँ पर सारे के सारे लोग काम कर रहे थे। विंग वहाँ पर जाकर वांग जी के हाथ को छोड़ देता है और क्लैप करते हुए बोलता है कि उसने हाथों को क्लैप किया। क्लैप करने के बाद बोला, अटेंशन प्लीज़ लेडीज़ एंड जेंटलमैन्स, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, क्या आप इस तरफ ध्यान दे सकते हो। सब लोग विंग को देखकर उठ जाते हैं। वहाँ पर कुछ मेल ओमेगास थी, कुछ लड़कियाँ थी जो कि विंग को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, बहुत ज़्यादा लाइक करती थी। वो लोग विंग की बात को सुनकर जल्दी से विंग के सामने आ जाते हैं। सब लोग धीरे धीरे आते हैं। वांग जी विंग के साइड में ही खड़ा था। फिर विंग ने कहा, इससे मिलिए, इसका नाम है हंग वन जुन, लान वांग जी, ये मेरा वाइफ है। ये सुनने के बाद वहाँ पर कुछ जो ओमेगास थी, कुछ लड़कियाँ थी, उन्हें बहुत ज़्यादा जेलस फील होता है वांग जी से, क्योंकि विंग की शादी वांग जी से हुई है और वो लोग वांग जी से जल रहे थे क्योंकि वो लोग विंग को लाइक करते हैं। वो लोग वांग जी को लेकर गॉसिप स्टार्ट कर देते हैं। तभी विंग ने कहा, प्लीज़ ध्यान दीजिए, अगर मेरी वाइफ को लेकर किसी ने भी गॉसिप किया, इसका मतलब उसने मुझे लेकर गॉसिप किया, और जो लोग अपने बॉस को लेकर गॉसिप करते हैं उन लोगों के लिए ये जगह नहीं है। ये सुनने के बाद वो लड़कियाँ और वो ओमेगास चुप हो जाती है। सब लोग उन दोनों को बधाई देते हैं। वांग जी सब लोगों को थैंक यू बोलता है। फिर वहाँ पर विंग के असिस्टेंट आता है और जिसके पास दो सर्वेंट थी। एक के हाथ में एक रेड रोज़ की ट्रे थी और दूसरे के हाथ में चॉकलेट की। और तभी विंग ने कहा, लंजा चलो इन सबको चॉकलेट और रोज़ दो। ये सुनने के बाद लान वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग का बिहेवियर बहुत ज़्यादा अच्छा था वांग जी के लिए। वांग जी स्माइल करता है, बोलता है कि मैं दूँ। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, हाँ और नहीं तो क्या, तुम तो मेरी वाइफ हो ना, तुम्हें देना चाहिए इन लोगों को, और आप लोगों को ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा, है ना। और फिर तभी सब लोगों को वांग जी रोज़ एंड चॉकलेट देता है। सब लोग एक्सेप्ट भी करते हैं। सब लोग वांग जी को थैंक यू भी बोलते हैं। वांग जी को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। फर्स्ट टाइम विंग ने उसके साथ इतना अच्छा बिहेव किया। वांग जी बहुत ज़्यादा ही खुश था। फिर सीन चेंज होता है। अब वो दोनों केबिन के अंदर थे। विंग अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था और वांग जी सोफ़े के ऊपर बैठा हुआ था और वो इंस्टाग्राम पर रील्स देख रहा था। विंग बार बार वांग जी की फेस की तरफ देख रहा था और फिर वो एक बार वांग जी को देखता है, एक बार अपने लैपटॉप को लेकर काम करता है। वांग जी ने ये नोटिस किया। वो जब विंग की तरफ देखता है तब उन दोनों की आई कांटेक्ट गजब था। फिर वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखते ही रहते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर डोर पर किसी ने नॉक किया और तभी विंग ने कहा, अंदर आ जाओ। और फिर वहाँ से एक लड़का अंदर आता है। उसने कहा, सर लंच तैयार हो चुका है। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, ठीक है हम जा रहे हैं। और फिर वो वांग जी की तरफ देखा। वांग जी विंग की तरफ ही देख रहा था। फिर विंग ने कहा, चलो लंच तैयार हो चुका है, लंच कर लेते हैं। फिर वांग जी और विंग लंच करने जाते हैं। लंच करने के बाद वो दोनों फिर से केबिन के अंदर आते हैं। फिर विंग ने कहा, तुम्हें क्या हुआ है, तुम इतने अपसेट क्यों हो। वांग जी ने कहा कि मैं बहुत बोर हो रहा हूँ। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, आइसक्रीम खाने जाओगे। और ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा, आइसक्रीम खाने, ठीक है। और फिर वो दोनों आइसक्रीम खाने जाते हैं। फिर विंग ने पूछा, तुम्हें कौन सा फ्लेवर पसंद है। वांग जी ने कहा, मुझे स्ट्रॉबेरी एंड वनीला। ये सुनने के बाद विंग ने कहा, ठीक है। और फिर वांग जी ने पूछा, तुम्हारा। विंग ने कहा, चॉकलेट। और फिर वो दोनों आइसक्रीम खाने लगते हैं। विंग ने कहा, आई एम सॉरी। ये सुनने के बाद वांग जी ने पूछा, क्यों। फिर विंग ने बोला कि रात को मेरी भी गलती थी, मुझे पहले याद नहीं था, लेकिन मैं जब शावर ले रहा था तब मुझे सब कुछ याद आ गया, मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हें वैसे डांटना नहीं चाहिए था। ये सुनने के बाद वांग जी को थोड़ा बहुत शर्म आ जाता है। उसकी चीक्स पिंक हो गए थे। विंग ने टॉपिक चेंज किया ताकि कुछ अजीब सा ना लगे। उसने कहा, मौसम कितना अच्छा है ना। वांग जी ने कहा, अब मेरी कोई ज़रूरत है क्या। ये सुनने के बाद विंग वांग जी की फेस की तरफ देखता है। वांग जी ने कहा, मुझे लगता है कि अब मुझे घर जाना चाहिए, वैसे भी मेरा तो और कोई काम भी नहीं है ना। विंग ने उसे नहीं रोका। विंग ने कहा, ठीक है तुम चले जाओ। बट विंग का दिल बहुत ज़्यादा बेचैन था। फिर वांग जी गाड़ी में बैठ जाता है और फिर वो विंग को बाय बोलता है। विंग भी वांग जी को एक बार बाय बोलता है। फर्स्ट टाइम वांग जी ने विंग के मुंह से बाय सुना, वो भी उसके लिए। वांग जी खुश था। फिर विंग ड्राइवर को बोलता है कि सुनो, ध्यान से ड्राइव करना और घर पहुंचा देना, ठीक है। ये सुनने के बाद वो ड्राइवर बोलता है कि यस सर। और फिर वो लोग वहाँ से निकल गए। विंग भी चुपचाप अपने ऑफिस में चला जाता है। वांग जी घर आता है। वो देखता है कि मैडम यू चुपचाप सोफे के ऊपर बैठी हुई है और वो बहुत ज़्यादा गुस्से में है। फिर तभी मैडम यू ने कहा, आ गई तुम, पूरा दिन ही रुकना था तुम्हें, क्या इंट्रोड्यूस के बाद तुम घर नहीं आ सकते थे। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा, वो
विंग ने कहा लंच करके आने के लिए। फिर मैडम यू ने कहा मुझे पता है, कामचोर कहीं के। वांग जी चुपचाप खड़े होकर मैडम यू को देख रहा था। मैडम यू ने कहा अब मेरी शक्ल क्या देख रही हो, जाओ मेरे लिए 1 कप कॉफ़ी बना के लेके आओ। ये सुनने के बाद वांग जी चुपचाप कॉफ़ी बनाने के लिए किचन में चला गया। उसने कुछ भी नहीं कहा। कॉफ़ी बनाने के बाद वो मैडम यू को देता है। मैडम यू ने कहा इतना लेट। वांग जी ने कहा मुझे माफ़ कर दीजिए। और फिर वांग जी पीछे मुड़ता है अपने रूम में जाने के लिए, क्योंकि वो बहुत टायर्ड था। तभी मैडम यू ने कहा सुनो, मेरे पैर में दर्द हो रही है, दबा दो। ये सुनने के बाद वांग जी मैडम यू की तरफ देखता है। सच में वांग जी के पैर में भी दर्द हो रहा था और वांग जी के सिर में भी। फिर वांग जी चुपचाप बैठ जाता है, उसने कुछ भी नहीं कहा। वो पैर दबाने लगता है। बहुत टाइम बीत जाता है, शाम हो जाती है, लेकिन अभी तक मैडम यू ने वांग जी से पैर दबाना बंद नहीं करवाया। थोड़ी देर बाद गाड़ी की आवाज़ आती है। तभी मैडम यू ने कहा तुम्हारे हाथ में दर्द हो रही है ना, तुम बैठ जाओ। और फिर मैडम यू ने सोफ़े के ऊपर वांग जी को बैठा दिया। वांग जी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि हो क्या रहा है, और तुरंत वांग जी की सिर को मैडम यू दबाने लगता है, उसकी फॉरहेड को दबाने लगता है। ये देखकर वांग जी ने कहा ये क्या कर रही है मॉम आप। तभी घर के अंदर विंग आता है और विंग देखता है कि उसका मॉम वांग जी का फॉरहेड दबा रहा है। तभी मैडम यू बोलता है कि तुमने तो कहा ना दबाने के लिए, और कॉफ़ी, और तुम और 1 कप कॉफ़ी पियोगे क्या। ये सुनने के बाद वांग जी ने कहा और 1 कप। तभी विंग बोलता है कि मॉम ये आप क्या कर रहे हो। तभी मैडम यू विंग की तरफ मुड़ता है और रोते हुए बोलता है कि कुछ नहीं बेटा, बस तुम्हारी वाइफ की सिर दबा रही थी। विंग ने कहा किसने कहा है आपको ये सब कुछ करने के लिए। फिर गाइस ये वाला पार्ट यहीं पर ही ख़त्म होती है। चलिए नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि क्या होने वाला है। तो मिलती हूँ एक और पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।